आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आए दिन बहुत सारे हमारे दर्शक ने कमेंट सेक्शन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए यानी आपसी तबादला के लिए बहुत सारा कमेंट किए हैं कि इसको फिर से शुरू करवाया जाए। तो आज हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय पर बात करेंगे और साथ ही अंतर जिला के विषय पर भी बात होगी। साथ साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय में बीपीएससी टीआरई 1 के बारे में, टीआरई 2 के बारे में और टीआरई 3 के बारे में क्या कहना है शिक्षा मंत्री का, इस विषय को भी हम देखेंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो टीआरई 1 के थे, 2 के थे और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी को मौका मिल गया जो टीआरई 3 के थे। तो उसमें बहुत सारे लोग आपसी तबादला से ट्रांसफ़र होकर चले गए। उसके बाद अंतर जिला तबादला वाला बात हो गई और अंतर जिला तबादला के साथ होने ही पिछले 6-7 महीने से जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र था उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कल विधानसभा में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय में उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र रीओपन किया जाएगा, इस पर विचार चल रही है। तो इस पर विचार चलने का क्या मतलब है? इस पर विचार चलने का अगर देखें तो 2-3 पहलू है। सबसे पहले बात ये कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो ये कब से शुरू होगा? तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी 2-3 महीने नहीं शुरू होगा। इसका कारण है अभी जो परीक्षा चल रहा है, उसके बाद कॉपी चेक होगी, उसके बाद यानी कहने का ये मतलब है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जिन साथी का इंतज़ार है उनको अभी 2 से 3 महीने का इंतज़ार और करना पड़ सकता है, यानी ये मई या जून में शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 वाले का भी ट्रांसफ़र होगा और विशिष्ट वाले जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो सका है उनका भी ट्रांसफ़र होगा, और टीआरई 1, टीआरई 2 और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा अभी ट्विटर अभियान चला रहे हैं या ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 वाले का, उनको अंतर जिला तबादला का भी मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग पिछले साल मई में हुई थी और उनका अभी जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी पूरा नहीं हुआ था। इस कारण से भी विभाग ने कहा है कि अभी दिक्कत है। और एक और बात है कि अभी तक जो प्रोबेशन पीरियड था ये 2 साल का हो रहा था, लेकिन 28 तारीख को, बीते 28 जनवरी 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब जो प्रोबेशन पीरियड है यानी परीक्षा अवधि जो है, परीक्षा अवधि ये केवल 1 साल का रहेगा। तो बीपीएससी टीआरई 1 के साथ साथ 2, 3 सभी को म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मौका मिलेगा। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी बहुत आवश्यक है जिनको किसी कारण से म्यूचुअल जो किए थे लेकिन ज्वाइन करने के समय में गलत बटन दबा गया था, उसके कारण भी उनका कैंसिल हो गया, या किसी कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हुए जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में हुए लेकिन जा नहीं सके, उनके लिए भी ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जिनको कुछ लोगों को तो अपना मनचाहा चॉइस मिला तो जा सके लेकिन उसके बाद नहीं जा सके, तो उनके लिए भी है, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये बहुत जल्द खुलने जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री का बयान है। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के, टीआरई 2 के या टीआरई 1 के अभ्यर्थी जाना चाह रहे थे वो भी जा सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ये अंतर जिला और जिला के अंदर ये कोई बात नहीं होती है, ये आपको जहां सुविधा है वहां जा सकते हैं। यानी क्लास, अगर हम लोग बात करें तो क्लास 11th-12th में अगर गणित का विषय है तो दूसरे जिला में हो या अंतर जिला में हो, आप क्लास 11th के गणित के विषय पर आपसी तबादला हो सकता है। इसमें अंतर जिला या जिला के अंतर वाली कोई बात है नहीं, आपको जहां मिल जाए आप वहां जा सकते हैं। तो विभाग को इसमें बहुत बड़ी समस्या है नहीं अंतर जिला तबादला या फिर सेम जिला तबादला करने में, क्योंकि इसमें म्यूचुअल होता है। आप जिसके पोस्ट पर गए हैं, जिस विषय में गए हैं, आप उसी विषय में उसी के पोस्ट पर आएंगे, तो इसमें सीट का कोई लफड़ा है नहीं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात की बात कोई ऐसी है नहीं। तो ये विभाग के लिए बहुत बड़ा बात नहीं था। लेकिन अंतर जिला तबादला के लिए अंतर जिला ट्रांसफ़र जो अभी 23 से 24 हज़ार हुआ है और इसमें 2,000 कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके लिए भी विभाग ने 7 फरवरी 2026 तक का डेट दिया है। जिनका अंतर जिला तबादला हो गया है और किसी कारण से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए या आपको लेटर विलम्ब से मिला, तो उनके लिए भी विभाग ने कहा है कि आप 7/2/2026 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत जल्द होगी और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको हम फिर अपडेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो
म्यूचुअल ट्रांसफर में फायदा होने वाला है, ये सेम जिला वाले के लिए, क्योंकि सेम जिला ट्रांसफर की बात हो रही है। वैसे सेम जिला ट्रांसफर की भी विभाग ने कहा है कि अंतर जिला के अंदर ही हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय लग सकता है। अगर विभाग म्यूचुअल ट्रांसफर खोल देती है तो आपको जिला से बाहर जाना हो, यानी एक जिला से दूसरे जिला में जाना हो, या अंतर जिला में यानी जिला में ही जाना हो, एक पंचायत से दूसरे पंचायत या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, तो ये आसानी होगी। इसमें विभाग को कोई लेना देना नहीं है। विभाग को ना इसमें कोई सीट देखना होता है, ना कोई कैटेगरी देखना होता है, ना शिक्षक और छात्र अनुपात देखना होता है। बस आप उनके जगह पर गए और आप उनके जगह पर चले गए, तो ये विभाग के लिए भी आसानी है। और विभाग ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। जितने सारे अभ्यर्थी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छा है कि आप बहुत जल्द म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ जा पाएंगे। और इस बार आप पिछले बार जैसे बिल्कुल विलम्ब नहीं करें, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि बहुत सारे साथियों का म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बावजूद भी स्कूल नहीं गए थे, जिसका बहुत सारे कारण था। बहुत दूर है तो ऐसा है, तो हमारे नज़दीक में होना चाहिए। आप म्यूचुअल ट्रांसफर आपको जहां हो रहा है आप चले जाइए, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे आप 400 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर चले गए, उसके बाद फिर अगर आपके पास मौका आता है तो 100 से 50 पर जाइए, फिर 50 से अन्य जगह जाइए। पिछले बार बहुत सारे अभ्यर्थी म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बावजूद भी जो 400 किलोमीटर पर थे दूरी पर, या 300 किलोमीटर की दूरी पर थे, उनको 150 किलोमीटर की दूरी पर म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन वो नहीं गए कि हमको क्या फर्क है। तो बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी 400 किलोमीटर में है, अगर आपको 200 किलोमीटर के भी कोई म्यूचुअल ट्रांसफर में आपका मित्र कोई मिल जाता है, तो आप अवश्य चले जाइए। कम से कम आप 200 किलोमीटर नजदीक तो चले गए, उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम, तो आप 100 में चले जाइए, 50 में चले जाइए। तो इस कारण से पिछले बार बहुत सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के भी और विशिष्ट के भी जो नहीं गए थे, इस बार आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप म्यूचुअल ट्रांसफर आपका जहां मिल रहा है, मतलब दूरी के हिसाब से आप वहां अवश्य चले जाएंगे और जल्दी जाके ज्वाइन करेंगे। पिछले बार ऐसा भी देखा गया कि डेट देने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं गए, और जो ऑप्शन जो था डू नॉट ज्वाइनिंग, बहुत सारे अभ्यर्थी को इस पर भी गलती से क्लिक हो गया, जिसके कारण उनका रिज्वाइनिंग कैंसिल हो गया था। तो इस बार सावधानी बरतते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर आपका जब भी हो, आप 100 समय ज्वाइन करें। ऐसे ही वीडियो के लिए, शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, या आपका कोई ऐसा डिमांड है, या कुछ ऐसा आप कहना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है, तो सेल्फी सोल्यूशन हमारा टीम आपके आइडिया का स्वागत करती है। नमस्ते, नमस्कार।